गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मार्केट ओपन हो चुका है, 10:16 हो गए हैं और मार्केट थोड़ा सा स्लाइड गैप डाउन ओपनिंग देके कल की जो मार्केट चल रहा था उसी के आसपास रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अपना टेस्टिंग सीरीज का 164वां दिन चल रहा है। तो यहाँ पे अपना नॉन डायरेक्शन सेलिंग का चल रहा है। तो आज फ्राइडे है, तो देखते हैं फ्राइडे को क्या रहता है। अभी तक हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई है, तो उससे पहले हम अपनी इंडिया विक्स देख लेते हैं। तो इंडिया विक्स आज 3 साढ़े 3% अपसाइड जाने की कोशिश कर रही है और 18.5 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर इंडिया विक्स आज की डेट में थोड़ा सा डाउन साइड आता है तो फिर अपने को प्रीमियम देखने को मिल जाएंगे, मेल्टिंग तेजी के साथ हो सकती है। तो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अभी हमने पोजीशन नहीं बनाई है, तो अब हम पोजीशन बना लेते हैं। तो पोजीशन हम 24,650 का स्ट्रेडल बनाएंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे प्रीमियम कितने चल रहे हैं। तो 24,650 के प्रीमियम जो चल रहे हैं 203 और 219 चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशन को शॉर्ट कर देते हैं दो दो लॉट के साथ। तो यहाँ पे अपना पोजीशन में दो दो लॉट के साथ हम अपना रिस्क भी डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा रिस्क जो है हमारा 5 से 7 हज़ार रुपए के बीच में होना चाहिए दो दो लॉट के साथ। और अपना देखते हैं, देखिए पोजीशन बनाने के 3 घंटे अगर आपकी पोजीशन सरवाइव हो जाती है तो आपकी प्रॉफिटेबल होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं उस दिन के लिए, क्योंकि फिर आपको मैनेज करना आसान हो जाता है रिस्क को। क्योंकि फिर आपको धीरे धीरे पोजीशन को एडजस्ट करेंगे तो फिर आपको मार्केट में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि आप एक बार ग्रीन में आ चुके हैं। तो फिर पोजीशन, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक पोजीशन में लॉस हो रहा है तो दूसरी पोजीशन आपको कहीं ना कहीं बचा लेगी। हेज मींस आप प्रॉफिट में दूसरी पोजीशन आएगी। तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको रिस्क कम होगा आपके लिए, आपकी पोजीशन के लिए। तो फिर वहां पे आप वेट भी कर सकते हैं थोड़ी सी रेंज में। अगर आप मार्केट ट्रेड कर रहा है 50-60 पॉइंट से, आपको फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीजें होती है नॉन डायरेक्शन सेलिंग में। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या है कि आपको डायरेक्शनल भी बिल्कुल सही होना पड़ता है और बिल्कुल मोमेंटम के साथ आपको काम करना होता है कि मोमेंटम जिस पोजीशन को लिया तो ज्यादा टाइम ना लगे मोमेंटम आने को। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो देखते हैं क्या रहता है आज का सिनारियो जो भी रहेगा अपना। अभी तो अपना 1 घंटा ही हुआ है मार्केट ओपन होते हुए, और देखते हैं क्या रहता है मार्केट का, कितना अपने को थीटा डीके का बेनिफिट मिलता है और उसके हिसाब से हम अपनी पोजीशन को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट जो है अपनी 50%, इसको हम एसएल दे देते हैं 50% का, 300 का तो एटलीस्ट हमें देना ही चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि प्रीमियम के रिस्पेक्ट में आपको स्टॉप लॉस देना पड़ता है। अगर प्रीमियम कम है तो आपको स्टॉप लॉस भी थोड़ा ही देना पड़ेगा। मीन्स आप परसेंटेज वाइज वही है। अगर देखिए 50 50 अगर आपने किया है 100 रुपीज का प्रीमियम शॉर्ट, तो 50% उसका 150 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 200 का अगर आप शॉर्ट करते हैं तो 50% 300 हो जाएगा। तो परसेंटेज वाइज आपका प्रीमियम वही रहना, लेकिन आपका रिस्क जो है ना, रिस्क बढ़ जाता है। क्योंकि आपको पता है कि 100 पॉइंट और 50 पॉइंट में फर्क रहता है। फिर आपके एसएल कहीं ना कहीं फिर आपकी ओवर ट्रेडिंग होने लग जाती है अगर ज्यादा एसएल हिट होते हैं। तो इसीलिए अच्छा है कि आप सही जगह पे थोड़ा सा वेट करके सही जगह पे एंट्री ले लो, तो आपको एसएल हिट होने के जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। क्योंकि अगर आप वॉलेटाइल में मोमेंटम में जहाँ पे स्टेबल नहीं है मार्केट, वहां पे आप एंट्री बना भी लेते हो, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा एसएल हिट होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि वहां पे क्लियर नहीं है। हाँ हाँ, एक लेवल वाइज अगर मार्केट रेंज में ट्रेड कर रहा है तो वहां पे आप पोजीशन बिंदास बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ऑप्शन सेलिंग में आप किसी भी टाइम पोजीशन बना सकते हो मॉर्निंग में। बट ये है कि थोड़ा सा वेट करके, थोड़ा सा आपके पीस ऑफ माइंड रहेगा कि आपको कैसे एडजस्टमेंट ज्यादा ना करने की जरूरत पड़े और एसएल ज्यादा हिट ना हो। तो ये सारी चीजें, क्योंकि अगर आप डेली लॉस लिमिट एक दो तीन ट्रेड में, एक दो ट्रेड में ही कर दोगे एग्जॉस्ट, तो फिर आप मार्केट से उस दिन के लिए आउट हो जाना पड़ेगा आपको। फिर आपका दिल नहीं करेगा कि मैं मार्केट से आउट हो जाऊं, या फिर आपको वो ट्रेड करने का मन करेगा। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे कंट्रोल करनी होंगी और धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाएंगी। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का सिनारियो। अभी तो टाइम है काफी, और फिर देखते हैं क्या रहता है मोमेंटम। वैसे तो कल की जो रेंज है अपनी, जो हमने ड्रॉ की हुई है लाइन, ब्लू लाइन, तो उसी के बीच में ही चल रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ तक जा सकता है 720 तक, 50 पॉइंट की इसकी रेंज है। ये गैप फिल करेगा, फिर इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये अपसाइड जा सकता है 900 पॉइंट्स के लेवल तक। तो देखते हैं, वेट करते हैं। अभी तो अपनी पोजीशन को चलने ही देते हैं, तो जो भी रहेगा अपना
अपडेट करता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइज यहाँ पे टाइम हो गया 11:56 और अपना जो बेनिफिट है वो 1600-1700 के आसपास चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट में हमने जो स्ट्रेडल बनाया है 24,650 का, तो वहीं पे ही मार्केट नीचे आ रहा है 650 से 600 और 650, बहुत छोटी रेंज में आज काम कर रहा है मार्केट। तो उम्मीद है आज गुड फ्राइडे अपने लिए होगा, तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का सिनारियो और उसी हिसाब से अपनी पोजीशन को मैनेज करेंगे। और कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे कितना भी हमें टाइम लगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 से 4 घंटे का प्रयत्न करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है डेली। तो उसी तपस्या का फल होता है, आपको पता है कि आपको प्रॉफिट तो कुछ मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट दे ही देता है। बट आपको करना क्या है कि आपको लॉस में आपको एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट कैसे करनी है, अपनी लॉस वाली पोजीशन को एग्जिट कर देना है। क्योंकि हमारी फर्स्ट ट्रेड में अगर ऐसा हिट होता है तो अपनी पूरी जो लॉस की कैपेसिटी है, डेली लिमिट है, वो रीच नहीं होती है। रीच उस दिन होगी जिस दिन मतलब बहुत ही ज्यादा आपके वॉलेटाइल होगा मार्केट, बहुत मतलब बड़ी बड़ी बिग बार बनाएगा और कैंडल बड़ी बनाएगा और अप जाएगा, तो फिर अगली कैंडल में अगले 10-15 मिनट में डाउन आ जाएगा, फिर अप जाएगा। तो उस सिनारियो में जो है इंडिया विक्स भी अगर पंप होता है तो फिर वहां पे आपको लॉस होने का रहता है। बट ओवरऑल आपकी जो बेनिफिट है ऑप्शन सेलिंग का वो आपको कहीं ना कहीं बचा लेता है, क्योंकि आपकी हैज होती है पोजीशन, ठीक है। तो इस चीज का फायदा उठाना है, तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम हो गया 12:59 और यहाँ पे अपना बेनिफिट जो है 1500 के आसपास निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि अपना जो इंडिया विक्स है वो हमें धोखा दे रहा है, क्योंकि इंडिया विक्स जो है अपना उतना डाउन साइड क्रैश नहीं हो रहा। क्योंकि 18 पॉइंट यहाँ पे देखिए धीरे 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 अप साइड ही कहीं ना कहीं जा रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पे अपने को बेनिफिट देखने को नज़र नहीं आ रहा है जितना हमें देखना चाहिए। बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम ओवरऑल तो ग्रीन में ही है, बट माइनर प्रॉफिट है, चलो कोई नहीं। हमें हमें जो एडजस्टमेंट है वो हमें नहीं करनी पड़ी। यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी स्ट्रेटजी में आपकी पोजीशन में कोई कमी नहीं है। इस तरीके की अगर मार्केट चलती है तो आपको पता है कि मार्केट में आपको थीटा डी के आपके हाथ में नहीं है, वो मार्केट के हाथ में। कितनी देर में कितना मिलता है वो मार्केट के हाथ में। आपके हाथ में क्या है, रिस्क आपके हाथ में। आपको कितना मार्केट को देना ये आप डिसाइड करते हैं और उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉस वाली पोजीशन को आपके नहीं है, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं सिमिलर हैं। कहीं ना कहीं 50 पॉइंट्स आईटीएम हो चुका है 650, बट इसको एडजस्टमेंट हम नहीं करेंगे क्योंकि डिफरेंस इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अभी यहाँ से 650 की तरफ मार्केट जाएगा, मार्केट फिर से यहाँ पे फिर पोजीशन जो है, जो पुट साइड का है अपना प्रीमियम है, जो 230 के आसपास चल रहा है 225, वो अपने आप को 200 के आसपास ले आएगा। फिर वही अपना 2-2,500 के आसपास अपना बेनिफिट मिल सकता है आज की डेट में। अगर हम देखते हैं आधा 1 घंटा और देखते हैं, 2 बजे तक अपनी पोजीशन को क्लोज करने का प्लान करेंगे, तो वेट करते हैं। अभी तो चलने देते हैं अपनी पोजीशन को, तो वेट करते हैं, अपडेट करता हूँ थोड़ी देर में। और वीडियो वगैरह को लाइक किया कीजिए गाइस, आप लाइक में कंजूसी करते हो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल पे, तो आगे आपको डेली का अपडेट मिलता रहे। तो करता हूँ अपडेट फाइनली। तो गाइस यहाँ पे टाइम हो गया 2:21 और लगता है आज हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा जो बेनिफिट था चल रहा था कुछ, लेकिन वो हमारा वाइप आउट होके थोड़ा हम नेगेटिव में आ चुके हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स देख लेते हैं किस तरीके से नेगेटिव है। यहाँ पे अगर यहाँ पे जहाँ मार्केट 1 बजे 12 बजे के आसपास चल रहा था, तो यहाँ पे अगर 650 के आसपास आता तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट यहाँ पे डाउन साइड आया 550 से तक आया, 500 फिर रिजेक्शन लेके डाउन साइड से फिर अप साइड आ गया अपनी रेंज में। तो यहाँ पे मेजर रीजन है कि इंडिया विक्स अगर थोड़ी क्रैश होती, आई भी क्रैश होती, तो अपने को दिक्कत नहीं होती, मिल जाता कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए मार्केट जैसे ही थोड़ा सा डाउन साइड आया तो इंडिया विक्स जो है पंप करने लगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरीके से 2 बजे इसका पीक पॉइंट था और 2 बजे ही यहाँ पे जो इंडेक्स का चार्ट है वो भी डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा था। देखिए 2 बजे यहाँ पे तो देख देख सकते हैं कि मार्केट जैसे भी डाउन साइड जिस तरीके से जाना जाता है तो इंडिया विक्स वहां पे पंप होना शुरू हो जाती है। तो यही है गाइस पैनिक सिनारियो। मार्केट को लग रहा है कि मार्केट गिरेगा कहीं ना कहीं, तो वो इंडिया विक्स बढ़ रही है उसके चक्कर में। तो यहाँ पे इसी वजह से अपने को ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिला। बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनर लॉस ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 के अंदर ही है अपना लॉस, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मंडे से हम ट्रेड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
तो ये आपको देखना होता है कि आपको देखिए जो लॉस वाला ट्रेडर होता है वो क्या करता है कि जो प्रॉफिट को होल्ड नहीं करता लेकिन लॉस को वो होल्ड करता रहता है, जो कि ऑप्शन सेलिंग में वो इजी हो जाता है कि आपको पता है कि आपको होल्ड ही करना है। ठीक है, आपका माइंड सेट इसी तरीके से प्रिपेयर हो जाता है कि मेरे को होल्ड करना है ऑप्शन सेलिंग में, और नहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं लैग अपनी लॉस वाली लैग को एग्जिट करते जाऊंगा, एडजस्ट करते जाऊंगा। तो यहाँ पे अपने को एडजस्ट करने की कोई नीड नहीं हुई है। ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ इसीलिए, लेकिन वही है कि अपना एसएल भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम अपनी जो पोजीशन है हम निकल जाते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। यहाँ पे देखिए आधे घंटे में कोई वो आपको थीटा डी के नहीं मिलने वाला, मिल सकता है ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब वेट करेंगे 3 बजे 3:15 बजे तक तो उसका फायदा नहीं है, वो आपकी स्ट्रेटजी में नहीं आता 3 बजे तक का होल्ड करना। आपकी स्ट्रेटजी में 2 मैक्सिमम 2:30 बजे तक आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्योंकि इस तरीके का मार्केट चल रहा है, वहाँ पे पैनिक सिनारियो क्रिएट होता है, तो वहाँ पे आपको जो बहुत स्ट्रिक्ट एसएल के साथ काम करना है, या फिर बिना हैज के पोजीशन नहीं लेनी है। अगर आप डायरेक्शनल प्ले भी कर रहे हैं आजकल तो पुट में गाइस हैज जरूर रखना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है आपको टाइम नहीं देगा, आप निकलने का मौका नहीं देगा। ठीक है, इसलिए सिस्टम में आप एसएल जरूर डाल के रखना, तो आप बच जाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए आप जिंदा रहेंगे। तो प्रॉफिट आज नहीं बनेगा तो कल बन जाएगा, कल नहीं बनेगा तो परसों बन जाएगा, लेकिन बनना है, लेकिन आपको बचना है, सरवाइव करना है आपको इस तरीके के मार्केट में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो सीखने को मिला होगा कुछ, तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।